आज हम लंग लकार जो है उसकी बात करेंगे भू धातु की। और उसमें एक नंबर का जो सूत्र लगता है वो है अनद्यतन लंग, यानी अनद्यतन भूतकाल के अर्थ वाली जो क्रियाएं हैं धातुएं उनसे जो है लंग प्रत्यय हो। और उसके बाद में अगला जो सूत्र आता है वो आ रहा है लुंग लंग लिंग श्वडु दाता है। लुंग लंग लिंग श्वडु दाता है ऐस्व अंग से अटशात, यानी लुंग लंग तथा लिंग जो लकार है उनसे परे होने पर धातु जो है अर्थात जो अदंत अंग जो होता है उससे अट जो है उस अट का आगम हो और वह उदात हो। और इसके आगे वाला सूत्र आ रहा है ईतश्च, यानी ङीतो लस्य परस्मय पदम इकारांत यदंतस्य लोपः। ङीत लकार का जो परस्मय पद का इकारांत जो प्रत्यय हो उसके अंत्य इकार जो उसका लोप हो, शब्द बनते हैं अभवत। अब मैं सीधियों की जो है वो चर्चा करूँगा आपसे। सीधियों के अंदर जहाँ अपने को लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है वो अभवत बनाना है, तो जैसा कि आप समझते हैं कि पहला जो स्टेप या पहला जो सूत्र है वो भू धातु से कर्ता की विवक्षा में अनद्यतन लंग जो सूत्र है उससे लंग हुआ, अनुबंध लोप होकर के लय शेष रहा, स्थिति होगी भू जोड़ लय। फिर आ रहा तिप्त जी इत्यादि सूत्र से लंग जो लकार है उसके प्रथम पुरुष एकवचन की विवक्षा में लय के स्थान पर ति प्रत्यादेश हुआ, अनुबंध लोप होकर के ति शेष रहा, स्थिति होती है भू जोड़ती। तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से जो ती है उसकी सार्वधातु संज्ञा हुई, स्थिति होगी भू जोड़ती। सार्वधातु कारधातु के सूत्र से भू में स्थित उ जो है उसको ओ गुण हो गया तो भो एति। एचोय वायवा सूत्र से उसे ओ को अव हो गया तो बहुती बना। अब यह नया सूत्र है सातवां, लुंग लंग नृंग श्वडु दाता है सूत्र से लंग यानी जो लय है, यदि जो ती परे होने पर अंग याना जो अंग है यानी जो बहु है उसको धातु से पहले जो है अट का आगम अनुबंध लोप होकर उसमें से ऐसे रहा, अट में से जो है ऐसे रहा। और लास्ट का सूत्र आ रहा हमारा ईतश्च, यानी ईतस जो सूत्र है उस ईतस सूत्र से जो है ती में स्थित जो ई है उसका लोप हो गया तो अभवत रूप सिद्ध हो गया। दूसरा आ रहा है इसके अंदर अब प्रथम पुरुष का द्विवचन, 1/2 का मतलब प्रथम पुरुष का द्विवचन। इसमें जो सूत्र हैं वो सारे के सारे वही लगने हैं। यहाँ एक नया जो सूत्र है वो लग रहा है तस तस थमीपाम ताम ताम तम तामह सूत्र, जो उसमें तस के स्थान पर ताम आदेश हो गया तो बहुताम रूप सिद्ध हो गया। बाकी सारी स्टेप पहले वाली इसमें भू धातु से कर्ता की विवक्षा में लंग होता है, भू जोड़ लय तिप्त जी इत्यादि सूत्र से लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लय के स्थान पर जो है तस प्रत्यय हुआ तो भू जोड़ तस। तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से तस जो उसकी सार्वधातु संज्ञा हुई। कर्तरी सब सूत्र से धातु के पश्चात सब प्रत्यय का आगम अनुबंध लोप होकर ऐसे रहा। सार्वधातु कार धातु सूत्र अपन जानते हैं कि भाई ऊ है उसको ओ करता है। एचो वायव सूत्र है उससे ओ जो उसको अव हो गया तो बहुत तस बना। लुंग लंग लिंग श्वडु दाता सूत्र से धातु से पहले अट का आगम अनुबंध लोप होकर के ऐसे रहा। और तस थस थमीपाम तान तन तामह सूत्र से तस के स्थान में ताम आदेश हो गया तो बहुताम अबहुताम रूप सिद्ध हो गया। ये जो अभवन है ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, ये आप लोगों को विशेष रूप से याद करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो भू धातु से कर्ता की विवक्षा में अनद्यतन लंग सूत्र से जो लंग हुआ, अनुबंध लोप होकर के लय शेष रहा, भू जोड़ लय। तिप्त जी इत्यादि सूत्र है उससे लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लय के स्थान पर झी प्रत्यय आदेश हुआ। और तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से झी है उसकी सार्वधातु संज्ञा हुई, परिवर्तन कुछ हुआ नहीं। कर्तरी सब सूत्र से सबका आगम अनुबंध लोप होकर के ऐसे रहा। पांचवा जो सूत्र है सार्वधातु कारधातु के सूत्र से भू में स्थित है ऊ को ओ गुण हो गया, भो ए और जी बना। जो अंत सूत्र से जय के स्थान पर अंत आदेश हो गया तो भव जोड़ अंति बना। अतोगुणे सूत्र से शप यानी अ है तथा अंति जो के अ है उसको प्ररूप हो गया तो भवंती बन गया। अब ये सूत्र सारे के सारे इसके आगे एक्स्ट्रा अपने को और लगाने हैं। तो लुंग लंग लिंग क्षवडु दाता सूत्र से धातु से पहले अट का आगम अनुबंध लोप होकर के ऐसे रहा। ईतश्च सूत्र से ती में इकार का लोप हो गया तो अभवत बना। हलोनंतरा संयोग सूत्र से संयोग न और तय उसकी संयोग संज्ञा। और संयोगांत से लोप सूत्र से अलंत से परिभाषा जो है उसकी सहायता से अंतिम व्यंजन यानी तय है उसका लोप हो गया तो क्या हुआ, अभवन रूप सिद्ध हो गया। अब बारी आ रही है जो अपना मध्यम जो पुरुष है उस मध्यम पुरुष के एकवचन की। तो भू धातु से कर्ता की विवक्षा में अनद्यतन लंग सूत्र से लंग हुआ,
अनुबंध लोप होकर के ल शेष रहा। तिप तज इत्यादि सूत्र ये लगता ही है इसमें, तो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो यहाँ सी प्रत्यय लग जाएगा, अनुबंध लोप होकर के सी शेष रहा। तिंग सी सार्वधातुकम आप जानते हो क्या क्रिया होता है, कर्तरी सब का पता ही है आप लोगों को। सार्वधातु कार धातु से सूत्र अभी बहुत ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं, इसलिए भूमि स्थित ऊ है उसको हो गया। एचो आया वो सूत्र जब उसे ओ का हो गया तो बहुसी बना। लुंग लंग लिंग श्वडु दाता सूत्र से धातु से पहले अटका आगम, अनुबंध लोप होकर के अशेष रहा। इतश्च सूत्र से सी में ई का लोप हो गया और फिर सह उसका ऋतु विसर्ग हो गया, तो अभव रूप सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आप अभव जो रूप वो बना सकते हैं। उसके बाद में आता है अभवतम 2/2। इट मीन से यहाँ कोई भी नया सूत्र है नहीं, तो इसको अपन जो है थस प्रत्यय लगा करके ये बना लेंगे, और लास्ट में जो सूत्र है तस थस थमीपाम तान तन तामा सूत्र होता है, उस थस के स्थान पे जो है क्या हो जाएगा, ताम आदेश हो जाता है। तो ये अपना जो रूप है वह जो इसमें सिद्ध हो जाता है, अबहुतम जो है। अब बारी आती है उत्तम पुरुष की। तो उत्तम पुरुष के अंदर जो है यहाँ जो भू धातु है, उस भू धातु से कर्ता की विवक्षा में अन्नदतने लंग जो सूत्र है उस सूत्र से लंग हुआ, अनुबंध लोप होकर के उसमें लय शेष रहा। तिप तज ही इत्यादि सूत्र, तिप तज ही इत्यादि सूत्र उसमें लंग लकार पर उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लय के स्थान पे मिप प्रत्यय आदेश हुआ तो स्थिति हो जाएगी भू जोड़ मिप। तिंग जो हमने जिसकी सार्वधातु संज्ञा की है, और कर्तरी सब सूत्र से धातु के पश्चात सब प्रत्यय का आगम, अनुबंध लोप होकर के ऐसे रहा। शारु धातु कार धातु के सूत्र से भू में स्थित ऊ जो है उसको ओगुण हो गया, तो भो ए जोड़ मिप बना। एचो वाया जो सूत्र है उसे ओ है उसको अब हो गया, तो भव जोड़ मिप बना। लुंग लंग लिंग श्वडु दाता सूत्र से धातु से पहले अट का आगम, अनुबंध लोप होकर के ऐसे रहा, अभव मिप। तस थस थमी पाम तान तन तामह सूत्र से मिप के स्थान पर अम आदेश हुआ, तो अभव जोड़ अम बना। और अतो गुणे सूत्र से सब का ए तथा अम का ए यानी ए जोड़ ए बराबर ए यानी पर रूप हो गया, तो अभव रूप सिद्ध हो गया। इस तरह से जो है अभवम जो रूप है ये हम बनाएंगे। अभवाव जो शब्द है, यहाँ हमारे को कोई विशेष सूत्र की जो आवश्यकता इसमें रहेगी नहीं तो भू धातु से कर्ता जो है उस कर्ता की विवक्षा में अन्न देतने लंग सूत्र से लंग हुआ, अनुबंध लोप होकर के ल शेष रहा। तिप तस झी इत्यादि सूत्र से लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में ल के स्थान पर वस प्रत्यय आदेश हुआ। तिंगसित सार्वधातु सूत्र जो उसे वस जो उसकी सार्वधातु संज्ञा हुई, और कर्तरी शब्द सूत्र से धातु के पश्चात शब्द जो उसका प्रत्यय का आगम हुआ। और ये पीपीटी देखिए, यहाँ से पुनः मैं चालू कर रहा हूँ। यानी जो भू धातु है उस भू धातु से कर्ता की विवक्षा में अन्नदत्तने लंग जो सूत्र उसे लंग हुआ, अनुबंध लोप होकर के ल शेष रहा। तिप तजी इत्यादि सूत्र से उसे लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में ल के स्थान पर वस प्रत्यय आदेश हुआ। तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से जो वस है उसकी सार्वधातु संज्ञा हुई। कर्तरी शब्द सूत्र जो है, कर्तरी शब्द जो सूत्र है उस कर्तरी शब्द सूत्र से क्या होगा, यहाँ शब्द जो है उससे प्रत्यय का आगम हो जाता है और अनुबंध लोप होकर के उसमें अशेष रहता है। शारु धातु कार धातु के सूत्र जो उससे भू में स्थित ऊ है उसको गुण हो गया, तो भो है वस बना। एचो वायव जो सूत्र है, एचो वायव जो सूत्र है उससे क्या होता है कि जो ओ जो है उस ओ को एव हो गया, तो बहु जो है वस बना। लुंग लंग लिंग श्वडु दाता जो सूत्र उससे धातु से पहले जो है अटका आगम और अनुबंध लोप होकर के ऐसे रहा, तो अबहुवस वस बना। अतो दीर्घो यही जो सूत्र है उस सूत्र से दीर्घ होकर के अभवाव वस बना। और नित्यम नितः सूत्र से जो है क्या हो जाएगा, यहाँ शकार है उसका लोप हो गया, अभवाव रूप जो है सिद्ध हो गया। तो जिस प्रकार से हमारा अभवाव जो रूप बना है उसी तरह से जो है हम अभवाम जो है ये भी हम बनाएंगे। विशेष बात इसमें कोई है नहीं, सारे के सूत्र जो है वो कि वही लगेंगे। लेकिन स्टेप 1 और 2 यानी भू धातु से कर्ता की विवक्षा में अन्नदत्तने लंग सूत्र से लंग हुआ, अनुबंध लोप होकर के ल शेष रहा, तो भू जोड़ ल हो जाएगा। तिप तजी इत्यादि सूत्र से लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में ल के स्थान पर यहाँ जो वस प्रत्यय हुआ है अभवाम है, यहाँ पर जो है वस के स्थान पे मस जो प्रत्यय है वह आदेश हो जाएगा। और जब मस प्रत्यय हो जाता है उसके बाद में सारे के सारे जो सूत्र हैं वो इसी की तरह ही चलेंगे।
वो भले ही आपका कर्तृशप हो, सार्वधातुक हो, एचो व्याव हो, लुंग लंग हो, अतो दीर्घ यही हो और नित्यम गीत हो। इस प्रकार से ये जो सारे सूत्र हैं, ये सारे सूत्र जो है उसके अंदर लगेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बार बार यूँ जो है कहता रहता हूँ, निवेदन करता रहता हूँ कि आप लोग जो है रजिस्टर डालें, रजिस्टर के अंदर इनकी फिर कॉपी बनाइए। यदि कोई आपके शब्द या सूत्र यदि कोई समझ में नहीं आ रहा है, आप ग्रुप के अंदर शेयर करें। यदि फिर भी नहीं आ रहा है तो आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो होनी नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सभी विद्यार्थी जो है विशेष रूप से इसके ऊपर ध्यान देंगे और जो हमारा होमवर्क जो है उसका भरपूर जो है वो आनंद उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आप सभी जो है इस प्रकार से ये जो हमारे वीडियोज़ आप लोगों तक जो पहुँच रहे हैं, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुने, समझें, पढ़ें। और साथ साथ में क्या है कि आप लोगों को जो तैयारियां जो करनी है वो परीक्षा के हिसाब से करनी है। और तो परीक्षा तो आपको देनी तो आप पहले से इनकी तैयारी जो शुरू कर दें। और सभी को मैं मेरी ओर से जो है बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।